और अब बात करेंगे देशकाल में मुंबई की। मुंबई में जैसे जैसे बीएमसी चुनाव नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी तपिश आसमान छूने लगी है। नेताओं के बीच आलम यह है कि अब व्यक्तिगत हमले भी तेज हो गए हैं और इनमें सबसे ताजा विवाद है ओवैसी और नीतीश राणा के बीच का। बीएमसी चुनाव को लेकर राजनीतिक गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। इस चुनाव को लेकर मुंबई में मराठी, उत्तर भारतीय और मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। यही वजह है कि नेताओं के बीच सारा वार पलटवार इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द हो रहा है। मुंबई में मुसलमानों की आबादी करीब 20% है, जो 50 बीएमसी सीटों पर अहम रोल अदा करते हैं और इन मुस्लिम वोटों पर कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, अजीत पवार की एनसीपी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम तक की नजर है। और सबके बीच इसी बात को लेकर टक्कर है कि कौन कितने वोट को अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब होता है। सियासत के भाईजान ओवैसी ने इस चुनाव में भी दिन रात एक कर दिया है। पिछले दिनों ओवैसी ने मुसलमानों को पक्ष में करने के लिए जो बयान दिया था, उस पर नीतीश राणा ने पलटवार किया और कहा कि मुसलमानों की ऐसी स्थिति के लिए खुद मुसलमान ही जिम्मेदार हैं। राणा ने ओवैसी पर भी निशाना साधा तो एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने नीतीश राणे पर पलटवार करते हुए विवादित टिप्पणी कर डाली। हमको सर्वधर्म समभाव को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे हिंदू राष्ट्र में पहले हम हिंदू का हित देखेंगे, फिर बाकी सबको गिनेंगे। इसमें गलत क्या है? को चाहिए होगा वो तारीख और जगह बताए, पैजामा का नाड़ा खींच के लेके जाऊंगा, उनको दिखाऊंगा लव जिहाद किसको कहते हैं। अरे ओवैसी जी के नाड़े के बराबर तो तुम्हारी हाइट है, हा? उनके नजदीक नहीं जाना, नहीं तो तुम्हारे को उठा के जेब में डालेंगे शेरवानी की और हैदराबाद लेके चले जाएंगे। ये किस तरह की बात करते, किस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग। एक मंत्री होकर इस तरह की बात करना शोभा देता है कि 5 टर्म का एमपी सांसद रतन के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना इनको शोभा देता है। ये बेलगाम घोड़ों के ऊपर क्यों नहीं लगाम लगाते देवेंद्र फडणवीस जी। दूसरी तरफ मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए एक तरफ जहां ओवैसी पीएम मोदी पर भी टिप्पणी से बाज नहीं आ रहे हैं, वहीं अजीत पवार पर भी उन्होंने विवादित बात कही है। नांदेड़ में ओवैसी ने अजीत पवार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने चाचा शरद पवार का नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा। जो आदमी तुमको पाल पोस के बड़ा किया, तुमको मुकाम दिया, तुमको इज्जत दिया, तुम उसी को घर में बिठा के आगे बढ़ गए, ये अजीत पवार की पहचान है। और खुद खड़े होकर बोलता है 75,000 करोड़ का गबन का मुझ पर इल्जाम है, क्या हुआ? हाँ अजीत पवार, तुम्हारा नाम अजीत पवार है। तुम्हारा नाम कोई मुसलमान का नाम होता तो तुम 75 साल जेल में रहते। ये फर्क है जो सत्ता में रहता है और जो मजलूम मुसलमान होता है। ट्रम्प बोल रहा है, अंग्रेजी में बोल रहा है, मोदी वांटेड टू मेक मी हैप्पी, दैट इज व्हाई ही एग्रीड टू मी। मोदी जी आपका तो 56 इंच का सीना है। ट्रम्प बोल रहा है मोदी मेरे को खुश करना चाहते थे। मोदी जी आप उसको खुश कर रहे हैं। यू आर मेकिंग हिम हैप्पी एंड मेकिंग इंडिया अनहैप्पी। ये कैसे होगा मोदी जी? हम बीजेपी वालों को बोलेंगे, अगर तुम में हिम्मत है तो ट्रम्प का नाम लेकर बोलो। हम उसकी बात को झूठ मानते हैं, मगर नहीं बोलेंगे ये वैसे ऐसी बोलता। बीएमसी पर कब्जे की जंग तेज होती जा रही है। एक एक वोट पर कई पार्टियों की नजर है। यही वजह है कि जुबानी जंग तेज है और पार्टियों के बीच वार पलटवार जारी है। इसमें ओवैसी की वजह से ध्रुवीकरण तेज होता दिख रहा है। मुस्लिम वोटर्स को तय करना है कि उनकी पहली पसंद कौन पार्टी बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।